अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ बेटा? मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। भाई राम, इतने बड़े घर की बहू को पढ़ना लिखना नहीं आता? कोई बात नहीं, हम दोनों के हिस्से का पढ़ना लिखना मुझे आता है। अब बताइए कहाँ लिखना है, मैं लिख देता हूँ। तेज बेटा, ये शगुन दालचीनी के हाथ से होना चाहिए, मेरे हाथ से नहीं। ओके मॉम, अगर दालचीनी के हाथ से लिखना है तो दालचीनी ही लिखेगी। दालचीनी पकड़ो इसे। शामों में तू है बेखुदी और होश तू, ओ माहिया ओ माहिया ओ हानिया ओ माहिया ओ माहिया शामों में तू है बेखुदी। हो गया नीचे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा छोटी मैडम जी, आपको अपने खुद के हस्ताक्षर भी नहीं करने आते। हाँ तो क्या हो गया? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचपन में स्कूल नहीं जा सके। अब ये हमारी बेटी है, इसलिए हम इसे पढ़ाएंगे। सीरियसली आप दालचीनी को पढ़ाओगे? तुझे बीच में बोलने की परमिशन किसने दी? मैं इसको अपने तरीके से पढ़ाऊंगी और ये मेरा वादा है कि अगले 30 दिन में मेरी बेटी अपना सिग्नेचर खुद कर पाएगी। तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? जा कला को लेकर जा, प्लीज इसको लेकर जा, वरना सारा दिन मेरा दिमाग चाटेगी। अच्छा बेटा, हम शुरू करें? जी एक मिनट मम्मी जी। सर जी आप 1 मिनट आएंगे? याद से चलो कला। बाय मॉम। बाय बेटा। आराम से। चलिए। बाकी सारे बर्तनों पर दालचीनी का नाम लिख देना। ए नहीं, ए के बाद आता है बी। ये चालाक लोमड़ी इतना वक्त दीदी को सिर्फ पढ़ाने में तो बर्बाद नहीं करेगी। पक्का कोई तो जाने, पता तो मैं लगा के रहूंगी। दीदी 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 बहुत आराम से बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इसलिए ऑफिस से वापस आ गई। वो तू काढ़ा बनाती है ना, तेरा स्पेशल वाला जो मेरे लिए बनाती है, प्लीज बना कर दे दे। अचानक से हित कैसे दर्द होने लगा कला? पता नहीं, जरूर उल्टा सीधा खाया होगा तूने। रुक जा। दालचीनी इधर रखो।
हर चीज के लिए दालचीनी को तंग मत किया कर। दिख नहीं रहा है वो बिजी है। चल दालचीनी तू इधर आ मेरे साथ। मम्मी जी कला कुछ नहीं नीली के पास जा, वो अच्छे से खाना बना कर दे देगी। जा उठना जा, जब भी पेट में दर्द हो रहा है ना। नीली तो बाजार गई हुई है बहुत देर से, उसको भी और टाइम लगेगा सामान लाने के लिए। दीदी बहुत फंसा हो रहा है। कला दर्द पेट में हो रहा है ना, हाथ पैर में तो लकवा नहीं है ना। जाकर खुद बनाओ अपने लिए, उसे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो उसको। जाओ। दालचीनी जी बैठो। आखिरकार कब तक ड्रामा करेगी आंटी जी। दालचीनी ये बताओ, दालचीनी जी बी के बाद हमने कौन सा लेटर सिखाया आपको? लेटर तो चिट्ठी होता है ना मम्मी जी, आपने चिट्ठी तो नहीं सिखाई। अंग्रेजी में अक्षर को लेटर कहा जाता है। वो माफ करना मम्मी जी, वो ध्यान नहीं था। वो तो नजर आ रहा है मुझे। मेरे पास पूरा दिन नहीं है वेस्ट करने के लिए। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। अब आई ना असली औकात पे, अब करती हूँ फटाफट। दीदी आंटी जी ये क्या कर रही है? दीदी पर हाथ क्यों उठा रही है आंटी जी? क्या कला भूली जा रही है, उन्होंने हाथ कहाँ उठाया मुझ पर? कुछ भी भूल जा रही है। तुझे क्या हो गया? चुप रहे। नहीं दीदी, शुरुआत ऐसे ही होती है। कोई बचाओ। गला क्या कर रही है तू? आंटी जी मेरे बहन को मार रही है। पागल हो गई है क्या? कोई बचाओ। माना मेरी बहन पढ़ी लिखी नहीं है, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन बेचारी एक दिन में थोड़ी सब कुछ सीख जाएगी। आप ऐसे उस पर हाथ नहीं उठा सकते आंटी जी। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। कला मैंने हाथ नहीं उठाया तो क्या बोली जा रही? तू डर कर उनकी तरफदारी मत कर दीदी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे करके उन्होंने तेरा हाथ पकड़ा और तुझे मारने की कोशिश की। नहीं तुझे अपने सम्मान की इज्जत नहीं होगी। तू अपना सम्मान करना नहीं जानती होगी, लेकिन नहीं, मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ भी होते नहीं। कला मैं कह रही हूँ ना कि कुछ नहीं किया। मम्मी जी चुप रहे जरा, मैंने देखा है। कला चुप कर। बस रानी, ये तो मैं पहले से जानता हूं कि दालचीनी को बेटी बनाने का सिर्फ और सिर्फ तेरा एक नाटक है, क्योंकि इस नाटक से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। लेकिन आज तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मुझे माफ करना बेटा, मैं भूल गई थी कि मैं एक माँ बनने की कोशिश जरूर कर रही हूँ, लेकिन असल में तो मैं तेरी माँ नहीं हूं ना। और इस दुनिया में सास बहू के बीच में भले ही कितना प्यार क्यों ना हो, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिस पर दुनिया को हमेशा शक होता है। माफ कर दे बेटा, आई एम सॉरी। नहीं मम्मी जी, रोइए मत। पापा जी आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी जी तो मुझे खुद ही पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरा ही ध्यान ना क्या वहां जा रहा था, वो कला के पेट में दर्द हो रहा था ना, बस इसलिए। क्या हो गया पापा जी, अगर मम्मी जी ने थोड़ी सी सख्ती कर दी तो? और कला तुझे क्या हो गया है? बचपन में माँ भी तो डांटती थी ना। कला इतनी सी बात का तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी आप बुरा मत मानिए ना, वैसे भी माँ की डांट से तो बच्चों की जिंदगी संवर ही जाती है। और मैं मम्मी जी को पूरा हक देती हूँ कि मुझसे कभी भी कोई भी गलती होगी तो मम्मी जी मुझे हक से डांट सकती हैं।
के लिए बहुत हो गया, कल पढ़ेंगे बेटा। हे माता रानी, मम्मी जी और पापा जी को ना फिर से साथ लाने की कोशिश कर रही हूँ। अपना मूड चंगा रखना, क्योंकि आपका मूड चंगा तो टल जाना है सारा पंगा। इतने सालों बाद तो माँ दी है आपने मुझे, हिम्मत देना कि बेटी होने का फर्ज अच्छे से निभा सकूं। फोन करती हूँ टीचर जी को। सर जी, पूछने के लिए फोन किया था कि आपने वो लिफाफे भेज दिए? हाँ, मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया, बस पहुंचता ही होगा, डोंट वरी। जी ठीक है, लगता है आ गया। मैं करती हूँ आपको फोन। थैंक यू। पापा जी, अब ये तरकीब ना कामयाब करा देना। ये लॉकेट हमारे प्यार की एक छोटी सी निशानी है, और ये मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। हो गया, मम्मी जी को तो पुरानी यादें देखकर खुश होना चाहिए था, पर मैडम जी तो और परेशान हो गई। होगा उनके अतीत में कि मैडम जी चिट्ठियां देकर इतनी परेशान सी हो गई। ये चिट्ठी तेरे पास? अगर ये चिट्ठी परम जी ने नहीं भेजी तो किसने भेजी है? कौन कर सकता है ऐसा? कुछ पूछ रहा हूं, ये चिट्ठी तेरे पास? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, ये चिट्ठी तेरे पास कैसे आई? आपके किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती।
ये क्या किया तुमने? तो अच्छी तरह से जानती है कि यही कुछ पुरानी यादें हैं जिनके सहारे मैं जिंदा हूं। तो मेरी जिंदगी से कीमती यादें क्यों बर्बाद कर देना चाहती है? बोल, क्यों किया तूने ये सब? मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच सच बता कि तू क्या नई चाल चल रही है? मैं चाल चल रही हूं। इन चीजों को देखकर मुझ पर क्या गुजरती है एहसास है आपको? ये मुझे पासल करके क्या जताना चाहते हैं आप? 25 साल पुराने जख्म जो अब तक नहीं भरे, उन्हें क्यों कुरेद रहे हैं आप? क्यों? क्या बोलने जा रही है तू? अरे मैं इन चीजों पे ना तेरा साया तक भी ना पड़ने दूं, मैं क्यों भेजूंगा तुझे? तो मुझे सिर्फ ये बता कि तूने ये लॉकेट क्यों तोड़ा? एक टूटे हुए लॉकेट को देखकर इतनी तकलीफ हो रही है आपको, और जो मैं पिछले 25 सालों से एक टूटे हुए रिश्ते का बोझ ढो रही हूं, वो आपको नहीं नजर आता? एक बात बताइए, आपके अधूरे प्यार का सोका कब तक मनाते रहेंगे? हाँ, आपने कभी मेरे बारे में सोचा? मैं तरस गई एक नजर के लिए, एक अल्फाज के लिए कि आप एक बार मुझसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से देखेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके मन में मेरे लिए कोई जगह है ही नहीं। दिल्लो परिवार की बहू, तेज की माँ, ये सारे फर्ज मैंने बखूबी निभाए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि मैं कभी आपकी पत्नी नहीं बन पाई, क्योंकि ना तो कभी आपने मुझे वो दर्जा दिया, ना वो इज्जत और ना ही वो प्यार। वहां मैं फेल हो गई। आपकी नाराजगी इस बात से है ना कि आपका प्यार अधूरा रह गया, लेकिन प्यार तो मुझे भी नहीं मिला परम जी। मुझे माफ कर दे रचना। मैंने 25 साल सिर्फ तुझसे नफरत की, अपनी पुरानी यादों को संभाले रखा। मैं हमेशा अपने बारे में सोचता रहा, मैंने कभी तेरे बारे में सोचा ही नहीं। माफ कर दे मुझे राजरानी। देखा, मैंने कहा था ना कि मॉम के नाम से वो पार्सल भेजना बहुत ही बैड आइडिया। फालतू में उनके पुराने जख्मों को कुरेद दिया तुमने। नो बैड आइडिया, गुड आइडिया सर जी। धीरे बोलो ना, सुन लेगा कोई। आपने कभी पापा जी को मम्मी जी से माफी मांगते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, ये तो इम्पॉसिबल चीज है। तो आज देखिए सर जी। एक तो यार तुम्हें सर जी कहना बंद करो। तुम कोई असिस्टेंट नहीं हो मेरी। तेज नाम है मेरा, तेज बुलाया करो। इतना अच्छा नाम रखा है मेरे पेरेंट्स ने। और हाँ ठीक है, बात ठीक है तुम्हारी, पर तुम ये कहना चाहती हो कि डैड की मनचाही शादी नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने इतने सालों तक मॉम के साथ ऐसे बिहेव किया। हाँ सर जी, ऐसा होता होगा ना, मैं कह रही हूँ। तेज, कॉल मी तेज। तेज जी, मतलब जब इंसान को मनचाहा साथी नहीं मिलता होगा तो दिल बच्चों की तरह हरकतें करने लगता होगा। पर हम ये बात भी नहीं टाल सकते हैं कि जो रिश्ता रब बनाता है ना, वो आपकी किस्मत बन जाता है, जैसे कि आपका रिश्ता और मेरा रिश्ता। ओ माहिया
इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारी वजह से पापा को ये रियलाइज हुआ कि मॉम ही उनकी किस्मत में है और वो रब की मर्जी। तो अब आगे का क्या प्लान है ये बताओगी तुम? सालगिरह की पार्टी। लो पुत्र। दादी आपकी चाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू। दादी एक बात पूछनी थी अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ पुत्र जरूर पूछो। दादी परम जी और मेरे अतीत की सच्चाई को हमने इतने सालों तक छुपा के रखा और जहां तक मुझे याद है ये राज सिर्फ आप और बीजी जानते थे। तो दादी वो लॉकेट और चिट्ठी आपने भिजवाई थी क्या? क्या किसी ने तुझे वो लॉकेट और चिट्ठी भेजी? जी। हम दोनों ना एक बार कोशिश करना चाहते हैं कि उनका ये मन मुटाव ना मिटा पाए। मना किया था मैंने उसको और फिर भी। किसे मना किया था आपने दादी? नाराज मत होना राजरानी पुत्र, ये बच्चे होते ही ना समझे। दालचीनी और तेज ने भिजवाई होगी तुझे वो चिट्ठी। क्या दालचीनी और तेज ने भिजवाई?